क्या बना रही हो सोनी बहू? मम्मी जी पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। किसे पूछा पनीर के पकौड़े बनाने के लिए? मम्मी जी मन कर रहा था तो बना लिए। इतना ही मन कर रहा था तो आलू प्याज और पालक के पकौड़े ही बना देती। फालतू खर्च करना तो कोई तुमसे सीखे। ला देखूँ तो कैसे बने हैं। वैसे पनीर कितना लाई थी? कितने पैसे खर्च किए? मम्मी जी आधा किलो पनीर लाई हूँ। 200 रुपये खर्च किए थे। अरे यहीं आलू प्याज पालक के पकौड़े बना लेती तो यह 200 रुपये की पनीर सब्ज़ी बनाने के काम आ जाती। घर पर सब खाना खा लेते। अगर कुछ बोल दूंगी तो इन बहुओं का मुंह बन जाता है। अब आइंदा ख्याल रखना, कभी भी ऐसे पकौड़े बनाने हों तो पहले मुझसे पूछ लेना। ज़रूरी नहीं कि बेमतलब ही खर्च करते जाओ। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूँगी। सब ने खूब स्वाद लेकर पकौड़े खाए। सोनी किचन में खड़ी हुई पकौड़े बनाती रही और सब गरम गरम खाते रहे। पनीर के पकौड़े ख़त्म हो गए थे तो देवर अमित बोला, भाभी अब थोड़े प्याज के पकौड़े भी बना लो। और ननद रीतू बोली, भाभी थोड़े से आलू भी काट लीजिए। आलू के साथ प्याज हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सोनी आलू प्याज के पकौड़े बनाने लगी। सभी लोग खाकर चाय पीने लगे और सोनी चाय पीने आई तो प्लेट में 2 या 3 पकौड़े पड़े हुए थे, वह भी आलू और प्याज के। इतने मन से बनाए थे पनीर के पकौड़े, पर खाने को मिले वही आलू प्याज के पकौड़े जो सासू माँ ने बोले थे। अब सोच लिया था कि इसके बाद मैं अपने मन से कभी कुछ नहीं बनाऊंगी। कुछ दिन बीते। सोनी अपने पति विजय के साथ शॉपिंग करने गई थी तो जब वापस आए तो शाम के 4 बज गए थे। सोचा घर जाऊंगी तो चाय का समय हो जाएगा, तो रास्ते में उसने कचौड़ियाँ ले ली। जब घर वापस आई तो चाय बनाई और सबके सामने कचौड़ियाँ परोस दी तो ससुर जी बोले, कचौड़ियाँ कौन लाया? तो सोनी बोली, मैं विजय के साथ बाज़ार गई थी तो आते हुए कचौड़ियाँ ले ली। तो ससुर जी ने पूछा, यह कचौड़ी कितने की है? तो उसने बोला कि कचौड़ी 30 रुपये की है। तो ससुर जी बोले, इससे तो अच्छा था कि तुम समोसे ले आती। समोसा तो 15-18 रुपये में आ जाता है। बस फिर सासू माँ बोली, बस बहू को तो फिजूल खर्च करने की आदत है, अब क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन खाने के वक्त सब ने 2-2 कचौड़ियाँ आराम से खा ली और विजय सब कुछ सुनते हुए भी चुप रहा। उसके बाद से सोनी ने खाने की कोई भी चीज़ बाज़ार से लानी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद रात के खाने के समय पूरा परिवार खाना खाने बैठा और खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अमित ने पूछा, आज क्या बना है भाभी? मटर मशरूम और काली दाल। देवरानी कनिका बोली, भाभी लगता है कि ये मशरूम अभी मार्केट में नहीं आए हैं। कितने पैकेट लाए थे? 3। एक पैकेट कितने में आया? 50 रुपये का। तो 2 ही पैकेट ले आती, 3 लाने की क्या ज़रूरत थी? और कहते हुए डोंगे में से मशरूम निकालकर अपनी कटोरी में डाल रही थी। और अमित बोला, भाभी वैसे मटर के साथ तो आलू डालकर बनाओ तो ज़्यादा स्वाद बनती है सब्जी। और वह भी मटर छोड़कर अपनी कटोरी में मशरूम डालने लगा। तो कनिका ने कहा, घर बैठे बैठे खर्चा करना आसान है भाभी, पता तो कमाने वालों को चलता है जो पूरा दिन मेहनत करते हैं। सुनकर विजय को गुस्सा आया और उसने कुछ कहने को मुंह खोला था कि माँ ने उसे घूर कर देखा और खाना खाने का इशारा किया तो विजय चुप हो गया और खाने लगा। अक्सर घर में यही होता था कि सोनी कोई भी चीज़ बनाती थी तो उसे ऐसे ही सुनाया जाता था कि उसने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, कि वह कई बार तो खाते हुए छोड़कर उठ जाती है। और जब वह विजय से इस बारे में कुछ बात करती है तो वह भी परेशान हो जाता है। फिर वह भी पत्नी को ही समझा देता है कि घर में किसी बात को लेकर कलेश नहीं करना चाहता। एक बार सोनी ने खुद के लिए ऑनलाइन एक ब्रांडेड लिपस्टिक मंगवा ली थी और डिलीवरी लेते हुए रीतू आ गई और पूछा, भाभी यह लिपस्टिक किसके लिए मंगवाई है? अपने लिए, मेरा फेवरेट कलर है, ख़त्म हो गया था तो मंगवा लिया। भाभी माँ सही कहती है कि आपको पैसे की कदर नहीं है। यही कलर की लिपस्टिक बाज़ार में आधे दामों पर मिल जाती है
उस पर माँ भी आ गई और रही सही कसर पूरी कर दी। बहू, अपना ड्रेसिंग टेबल देखो तो, कितना मेकअप का सामान ढेर लगा हुआ है और कोई पूछने वाला तो है नहीं। बस फ़ोन खोलो और ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं। कह कर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गई और सोनी लिपस्टिक हाथ में पकड़े हुए वहीं पर खड़ी रह गई। मन तो किया कि लिपस्टिक उठाकर दीवार पर दे मारे, पर क्या करे, पति की कमाई के पैसे खर्च किए हैं और सुहाग की चीज़ है। आंखों में आंसू लिए हुए अपने कमरे में चली गई और बाहर से आवाज़ आई, बहू बाहर आओ और 2 कप चाय बना दो, रितु को पार्लर जाना है तो उसे वहाँ समय लग जाएगा। और सोनी ने 2 कप चाय बनाकर उनके सामने रख दी और अपने कमरे में चली गई। सास ने पूछा, तुम नहीं पियोगी? नहीं, अभी नहीं, मैं सबके साथ पी लूँगी, और अपने कमरे में चली गई। और उस दिन के बाद सोनी खामोश रहने लगी। एक दिन कनिका ऑफिस से आते हुए स्प्रिंग रोल्स लेकर आई और सोनी को देते हुए बोली, भाभी इसे ओवन में गर्म कर दो, फिर चाय भी बना लो। सोनी चुपचाप गर्म करके चाय के साथ ले आई और चाय पीकर उठ गई। सासू माँ के कहने पर उसने एक रोल ले लिया और किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। ऐसे ही समय बीत रहा था कि सोनी अपने घर के सारे काम करती, जो कोई कहता बनाकर रख दिया करती। 1-2 महीने में एक बार पार्लर जाती थी, वह भी छोड़ दिया और घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया। जब उसने कुछ खर्चा ही नहीं करना तो घर पर ही ठीक है, फिर सबको खर्चे का हिसाब देना पड़ेगा। कुछ समय बाद एक दिन सभी लोग त्योहार वाले दिन घर पर ही थे और देवरानी कनिका ने कहा कि भूख लगी है और सासू माँ ने सोनी से खिचड़ी बनाने को कहा, तो रितु ने चुपचाप से अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। खिचड़ी बन गई। सोनी खिचड़ी परोस रही थी तो डोरबेल बजी। सोनी दरवाज़ा खोलने गई और वापस आकर रितु को भेजा और रितु जाकर पिज़्ज़ा बॉक्स लेकर आई तो उसे देखते ही माँ भड़क उठी और सोनी की तरफ देखकर बोली, ये पिज़्ज़ा तूने मंगवाया है ना? पता है मुझे कि तेरे गले से खिचड़ी नहीं उतरती। जब सभी खा रहे हैं तो ये पिज़्ज़ा मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? सोनी कुछ नहीं बोली और अपने ही ख्यालों में खो गई कि शादी से पहले सब कुछ मर्जी से करती थी। जो दिल करता मंगवा कर खाती, जो भी मन करता पहनती, कितना भी खर्च कर लेती थी, कोई नहीं पूछता था। बस कभी पिता को ऑर्डर कर देती थी, कभी भाई को ऑर्डर कर देती थी और माँ के आगे तो ज़िद करती थी। जो चाहती थी वही पाती थी। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और सासू माँ बस बड़बड़ाए जा रही थी। सब लोग खिचड़ी खा चुके थे और सोनी की खिचड़ी ठंडी हो गई थी। माँ को बड़बड़ाता हुआ देखकर रितु एकदम ज़ोर से चिल्लाई, माँ यह पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया है। रितु के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोनी की तंद्रा भंग हुई। रितु बोली, माँ आप क्यों परेशान हो रही हो कि जब पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया था तो फिर ठीक है, मुझे लगा था कि खिचड़ी बनी है तो पिज़्ज़ा सोनी ने ही मंगवाया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह खिचड़ी खुश होकर नहीं खाती है। तो विजय बोला, सोनी बहुत समय से देख रहा हूँ कि तुम कोई फरमाइश नहीं करती, कुछ चटपटा खाने को नहीं कहती, कभी पार्लर नहीं जाती, कोई नया कपड़ा नहीं मांगा, ना ही तुम मुझे बाजार जाने को या शॉपिंग करने को कहती हो। क्या बात है, बिल्कुल चुप चुप रहती हो। मुझे पता है शादी से पहले तुम्हारे बहुत सारे शौक़ थे, मॉडर्न कपड़े पहनना, बाहर खाना, घूमना फिरना, सजना संवरना। अब क्या हो गया है तुम्हें? किसके दम पर यह सब करूं? शादी से पहले तो पापा की जेब में हाथ डालती थी, कुछ भी मांगती थी, सब कुछ अपनी मर्जी से करती थी, क्योंकि पापा ने अगर एक बार पैसे निकाल कर दे दिए तो उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा कि मैंने उन पैसों का क्या किया। कभी किसी को हिसाब देना नहीं पड़ता था। तब मैं एक बेटी थी, कुछ भी करती थी, सब खुश ही होते थे। जैसे कि अपनी रितु आप देखो ना, झट से पिज़्ज़ा मंगवा लिया तो सब खुश हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि यह पिज़्ज़ा कितने रुपए का आया है। लेकिन यहाँ पर
मैं कोई भी खर्चा कर लूँ तो पूरे परिवार को हिसाब देना पड़ता है, इसलिए मैंने मन को मार लिया है। यह क्या कह रही हो तुम सोनी? मैं हूँ ना, मैं सारे खर्चे उठाता हूँ तुम्हारे। हाँ, खर्चा तो आप ही उठाते हैं, लेकिन हिसाब घर में सबको देना पड़ता है, और कभी तो कमाई ना करने का ताना सुनना पड़ता है, चाहे वह देवर देवरानी हो या ननद हो। छोटे बड़े सभी को हिसाब देना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कितने में आई, कितने का पहना, कितने का खाया। तो कुछ खाने को भी मन नहीं करता है, बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज के बाद से तुम्हें किसी को हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस घर कनिका और ऋतु अपनी मन मर्जी करते हैं, तुम्हें भी अपनी मर्जी करने का पूरा अधिकार है। जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे कहोगी। तुम्हारा पति अच्छा कमाता है तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है? यह सुनकर एक पल के लिए पूरे परिवार में सन्नाटा पसर गया। सोनी, तुम इस घर में किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो। यह कहते हुए विजय सभी के चेहरे देख रहा था और सबकी नज़रें झुक गई थी, क्योंकि आज एक बेटा या भाई नहीं, एक पति अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा था और सब चुप थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।